गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। देखिए, आज का हमारा जो है वैदिक लेवल 4 है। मेरे 4 वैदिक के लेवल हैं और उसके बाद 3 एडवांस के लेवल है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है। पराशर ऋषि जी ने तीसरे जन्म में जाके ज्योतिष ग्रंथ लिखा और मैं स्वयं को अपने आप को ये कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट बने रहना चाहिए। अपने अंदर अगर आप स्टूडेंट का भाव छोड़ देंगे तो ईगो आ जाएगी आपको, ये सदैव याद रखिएगा। बेसिकली मेरा परिचय ये है कि मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से मैं बेसिकली क्या करता था कि 24 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। पढ़ाना तो मैंने 3 साल से शुरू किया है। तो मेरी क्लास में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि मेरा जो 24 साल का एक्सपीरियंस है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपनी क्लास में जो होता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करता हूँ रिदम से। भाई जितना ज्यादा आपके पास आए उतना मुझे अच्छा लगता है। मैं तो तारीफ करता हूँ मिस्टर एपी कुमार की, मेरी क्लास में है। ही इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। मैं प्राउड महसूस करता हूँ। भाई मेरे अगर जानकार स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है कि वो मेरे से आगे जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है। और हमेशा टेक्निक को बेहतरीन तरीके से हमें समझना चाहिए। इस चीज पर मेरा फोकस रहता है कि मैं किस ढंग से आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक बात बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। और समझने का आप प्रयास करिएगा क्या इसके अंदर है। हम्म, अब आप देखिए, ये क्लास स्टार्ट होगी 3 तारीख को, 3 जून 24 को, रात 9:30 से 10 बजे, 10:30 बजे तक रहेगी। और ये 10 क्लासेस का कोर्स है और इसका फी है 3711। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं किसी को अपनी क्लास में म्यूट नहीं करता। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा, जबकि कदर ज्ञान की होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। 10 डेज का ये कोर्स रहेगा कम से कम। सिंपल सा आप याद रखिएगा, 10 डेज का ये कोर्स रहेगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमारे 12 राशियां हैं, 12 लगन है। 12 लगन में हमें क्या समझना है? फंक्शनल लॉर्ड्स कौन से हैं? हु आर द फंक्शनल लॉर्ड्स ऑफ द 12 लग्नास? वो हमारे को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनमें 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के इवेंट्स को बदलने में। लाइफ के इवेंट्स को बदलने में 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शनि इज द कर्मकार का, एज वेल एज कार्मिक डेट्स प्लैनेट। हमारे 3 ग्रह कार्मिक डेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि है, राहु है और केतु है। ये हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक डेट्स को बताते हैं। तो शनि इस जन्म के हमारे कर्मों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी थ्योरी याद रखिए। कुंडली पे इतना दिमाग काहे को लगाना? शनि ठीक है ना, तो आपके कर्म गति पिछली भी ठीक थी, ये भी ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट है जुपिटर। जुपिटर एज पर द कालपुरुष कुंडली इज द लॉर्ड ऑफ 9th भावा। जुपिटर इज योर ब्लेसिंग। जुपिटर आप पर भगवान की भगवत कृपा समझिए आप। तीसरा प्लेनेट आता है राहु, जिसका काम है इच्छाएं पैदा करना। इच्छाएं पैदा करने को ना ऐसे समझना बड़े ध्यान से। एक इच्छाएं होती हैं शुभत्व की, एक इच्छाएं होती हैं अशुभत्व की। जैसे एक बच्चा सड़क पर लेट जाता है, मम्मी मेरे को ये टॉय चाहिए ही चाहिए। मम्मी को पता है ये टॉय अच्छा है या खराब है, इसके लिए क्या है। तो वो जिद वाली जो इच्छाएं हैं वो नेगेटिव राहु है, सदैव याद रखना। अगले पॉइंट पर चल रहा हूं मैं। राहु जहां पे भी जिस भाव में भी आएगा उसने नेगेटिविटी ही फैलानी है, उस भाव को कमजोर करेगा। कोई ग्रह यदि बैठा है तो उस ग्रह को भी पीड़ा देगा। याद रखिएगा, संगत रंगत बदल देती है।
आगे बताता हूं, बड़ा अच्छा। अगर आप में से किसी का भी बृहस्पति और शुक्र में राशि परिवर्तन है, राशि परिवर्तन ऐसे होता है, समझ लीजिए, कुछ लोग वहां से भी ना कंफ्यूज हो जाए, राशि परिवर्तन से भी मैं बता देता हूं। राशि परिवर्तन जैसे 9 नंबर में वीनस बैठ जाए और 7 नंबर में जुपिटर बैठ जाए, दिस इज कॉल्ड राशि परिवर्तन। अगर बृहस्पति शुक्र का राशि परिवर्तन है, आपके पास इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है, आप किसी भी चीज को देख के स्वतः ही सीख लेंगे। आप इटसेल्फ है मेंटर। सिख धर्म में कहते हैं आप पे गुरु चेला, आप स्वयं गुरु हैं बाय बर्थ। आपको गुरु की भी जरूरत नहीं है, आपको ये एस्ट्रोलॉजी की किताब उठा के पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बाकियों के चाहे जिंदगी लग जाए ना समझ में, पर आपको आएगी। बात क्लियर है? अब कई कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके हमारे को मीनिंग ढूंढने में जिंदगी गुजर जाती है। ये बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, बड़े आराम से बड़ी सफाई से नाड़ी डाल देता हूं, पता भी नहीं लगने पाता आपको। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। सपोज किसी की कुंडली में, बड़े ध्यान से सीखिए, चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं इकट्ठे, चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। चंद्रमा क्या है और शुक्र क्या है वो मैं बताता हूं। चंद्रमा वाइफ है, क्लियर है, और चंद्रमा क्या है, ट्रैवलिंग है। अगर कोई कहती है फीमेल के चार्ट में है, ठीक है, या मेल के चार्ट में है, तो जैसे ही जातक को वाइफ मिलेगी वो ट्रेवल करेगी। वाइफ, वाइफ की कुंडली में जब वो पत्नी का दर्जा प्राप्त करेगी तब वो यात्रा करेगी। ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं हम। बात क्लियर है या नहीं है? अब एक और बात भी है, चंद्रमा ननंद भी होता है। तो जिस कन्या की कुंडली में हो सकता है उसको ननंद आगे से मिल जाए। फिलहाल मैं नाड़ी नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जब मेरा रिदम बन जाता है क्लास में मैं नाड़ी एंगल भी पढ़ा देता हूँ। चंद्रमा माँ है, सासू माँ। अगर ये मैलेफिक साइन में युति है, मेरे पास जब कंसल्टेंसी में कोई कुंडली आती है मैं तो हाथ खड़े कर देता हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई जबरदस्त जादुई छड़ी नहीं है कि मैं हल दे दूं, सास बहू का झगड़ा भी हो जाएगा फिर। अगर ये युति मैलेफिक एफ्लिक्शन में है तो सास बहू का झगड़े का सोल्यूशन नहीं है। बात समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं मार्स और राहु, यदि किसी की कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हैं, अब पढ़ना सीखिए ग्रहों को बड़े आराम से। मंगल और राहु, इसमें बहुत सारी टेक्निक में पढ़ाऊंगा आपको, 10 दिन की क्लास है, छोटी क्लास नहीं है। मंगल शिवलिंग का कारक है, क्लियर है? मंगल शिवलिंग का कारक है, राहु पीड़ा है, और राहु का दूसरा नाम डिस्टेंस है। समझ में आ गया? अगर किसी की कुंडली में मंगल राहु है तो वो जो छोटा भाई है, अगर वो घर से दूर चला जाएगा तो उसकी पीड़ा कम होगी। अगर वो बड़े भाई बहन के साथ रहेगा उसे दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हो गई? मान लीजिए मैं परिवार में बड़ा हूं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, समझ रहे हैं, मैं उनके साथ रहूंगा तो छोटे भाई बहन को दिक्कत आएगी। मंगल तो छोटा भाई होता है ना, तो छोटे भाई को कष्ट आएगा। तो छोटे भाई को क्या चाहिए, अपने बड़े भाई से दूर हो जाए। राहु डिस्टेंस है, ग्रहों को किस प्रकार से पढ़ना है और समझना है। अभी मैं पिछली क्लास में ये भी पढ़ाया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि मंगल राहु, दांतों के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपका आर सिटिंग होगा, आर सिटिंग बोलते हैं रूट कनाल, ठीक है। तो ये चीज जो है संभावना बन जाती है।
बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम चार्ट को पढ़ेंगे कई तरीकों से। चार्ट को दो तरीकों से हम पढ़ पाएंगे क्लास के अंदर अच्छे से। बड़े ध्यान से आप समझिए। क्या होता है, दशा को पढ़ना है हमने। दशा को पढ़ना होता है हमारे को। दशा को कैसे पढ़ना है, कई प्रकार के नियम लगते हैं इसमें। मैं दो नए नियम पढ़ाता हूं दशा के ऊपर। एक, मैंने दशा को काटा मार दिया। नाउ रीड द कुंडली। हमने क्या करा, दशा को काटा मार दिया। नाउ रीड द कुंडली। सिंपल। अब आप कुंडली पढ़ के बताइए और इवेंट बिल्कुल ठीक निकलने चाहिए। पहला मेथड, दशा कुंडली। दूसरी, किसकी दशा है, बृहस्पति की। दशा लगन कुंडली पढ़ेंगे, बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति की दशा को पढ़ेंगे, बृहस्पति का दशा लगन कुंडली। ये दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पहला मैंने क्या कहा कि दशा को भूल जाइए, अब कुंडली पढ़िए। दूसरा रूल क्या बताया, दशा लगन बना करके कुंडली पढ़नी, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं आपको, देखिए। सैटर्न, मैं ब्लैंक चार्ट पे ले लेता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप जैसे मेष लगन ले लीजिए। गोचर का शनि यहां है, बृहस्पति यहां आ गए हैं। जब जुपिटर यहां थे मेष राशि में, आप देखिए। एक मिनट। हाँ, जब जुपिटर मेष राशि में, तो जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव पर, शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर थी। तो पंचम भाव एक्टिवेट कर दिया इन्होंने। जब भी इसको कहते हैं ड्यूल ट्रांजिट। बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं ड्यूल ट्रांजिट। अभी जुपिटर वृष राशि में है, वो अष्टम भाव को देख रहा है। शनि की दशम दृष्टि कहाँ है, अष्टम भाव पर। अगर किसी का मेष लगन है तो उसका 8th हाउस अकल्ट साइंस एक्टिवेट हो चुका है। जितना अच्छा वो अब पढ़ सकता है, जितनी अच्छी रिसर्च अब कर सकता है, उसको बड़ा भगवान ने वरदान दिया हुआ है इस समय। बाकी कई सारे मीनिंग है, वो मुझे क्लास में बताने हैं। अब यही बृहस्पति शनि जो है किसी के 7th हाउस को एक्टिवेट कर दें तो शादी का योग आ गया है गोचर से। अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है तो गोचर फेल होता है, सदैव याद रखना। गोचर हमेशा सक्सेस कुंडली के योगों के अनुसार होता है, ये डिफरेंस याद रखना है आपने। अगर कुंडली प्रॉमिस कर रही है विवाह का, 7th हाउस पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि आ रही है, तो विवाह करा देंगे, ये पक्का है। लेकिन अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है तो गोचर वेस्ट हो जाता है। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको अच्छी बात बताता हूं। जब भी शनि लगन में आता है, 30 साल में एक बार तो आना ही है महाराज जी। शनि जब भी लगन में आएगा, जातक अपने आप को चेंज करता है। सिंपल। जातक क्या करेगा, अपने आप में परिवर्तन लाएगा ही लाएगा। सदैव याद रखिए, वेन एवर सैटर्न ट्रांजिट इन योर लगना। अब किसी का तो होगा ना कुंभ लगन, तो उसके लगन में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, बैठा है तो अपने को क्या, शनि आया है ना, तो जातक अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन चाहता है, पर वो पॉजिटिविटी की तरफ है। उसे संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे पास कंसल्टेंसी में बहुत साल पहले एक स्कूल की टीचर आई थी। काफी पावरफुल टीचर थी वो, लाइक प्रिंसिपल वाली बात थी उनके अंदर। तो उनका बच्चा था तो पढ़ाई में, तो मम्मी समझा रही थी, काउंसलर थी वो किसी स्कूल की। तो मैंने कहा बच्चे को कुछ मत बोलिए, बच्चा बहुत संघर्ष कर रहा है कि मुझे बेस्ट रिजल्ट लाना है। आप बच्चे को सपोर्ट दीजिए, उसे समझाना नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया था उसके लगन में शनि आए हुए थे गोचर के।
कैन यू इमेजिन, बच्चे ने टॉप किया था 10th स्टैंडर्ड में। आदमी अपने आप को निखारने का प्रयास करता है जब भी गोचर का शनि लगन में आएगा। ये बात याद रखिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए। कोई आदमी साउथ फेसिंग, वैसे तो मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूं, कोई आदमी साउथ फेसिंग मकान में रहता है, क्लियर है? अब ट्रांजिट का राहु थर्ड हाउस में आ जाए। देखिए थर्ड हाउस मंगल का है, करेज का, उसमें राहु एक मैलेफिक प्लेनेट ट्रांजिट कर गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो साउथ फेसिंग मकान में रह रहा है तो भैया उसका कैरियर नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? 1.5 साल तक, जब राहु बैठा है। समझ में आया कितना सिंपल सा थ्योरी है? राहु ने कैरियर नहीं बनने देना 1.5 साल तक, क्योंकि तृतीय भाव में राहु महाराज विराजमान है और तीसरा भाव काल पुरुष से करेज का मंगल होता है, और मंगल का परम शत्रु आकर के बैठ गया, तो कैरियर में दिक्कत आ गई। हम दशा को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जाओ भैया, आपने क्या जा रहा है। विशेष समस्या तब आएगी जब उसकी राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब तो बाजा बज गया। आगे चलें। शनि जब भी नवम भाव में आता है तो लाइफ में बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट देता है। कारण ये काल पुरुष कुंडली से एक राजयोग बना। काल पुरुष कुंडली से शनि महाराज 10th भाव के स्वामी हैं, वो नवम भाव में आए, यानी केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में बैठ गए। समझ गए आप? तो ये भी एक अच्छा योग है। नवम भाव में जब शनि आते हैं तो लाइफ में आदमी मेहनत से ऊपर उठता है। 9th हाउस अपना जिम्मेदारी का है। 9th हाउस हमारी जिम्मेदारियों का है। तो जातक अपनी जिम्मेदारी को समझता है। ये शनि यहां पर आया काल पुरुष कुंडली से, तो ये केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में बैठा, तो एक राजयोग बन गया। आपने ऐसे समझना है भैया। जब आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझता है तो बहुत अच्छा होता है। अब जुपिटर जब भी लगन में आएगा, जब भी जुपिटर लगन में आता है तो आपकी कई समस्याओं का समाधान करता है। क्लियर है? आपको कोई बीमारी थी, उसका हल नहीं मिल रहा, तो क्या है, वो हल देगा। आपको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था, अच्छा टीचर देगा, क्योंकि ब्लेसिंग कम्स इन योर लगना। जब ब्लेसिंग आपके लगन में आ गई है तो आप जीवन में अपलिफ्ट करेंगे। अब अनदर पॉइंट, वेन एवर जुपिटर ट्रांजिट इन द 6th भावा, छठे घर में जब कभी भी बृहस्पति गोचर करेगा तो क्या इवेंट होगा? बृहस्पति की शक्ति कमजोर हुई। क्या कमजोर हुई? बृहस्पति की शक्ति कमजोर हुई। बृहस्पति कमजोर हो गया हमारा। जब भी छठे भाव में बृहस्पति आपका गोचर करेगा, आप देखिएगा, आप बृहस्पति की पावर जो है वो रिड्यूस हुई। और जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है वो पता क्या कहती है? चूंकि ये गड्ढा है, त्रिक भाव है, तो त्रिक भाव मजबूत हुआ लेकिन ग्रह कमजोर हो जाता है। त्रिक भाव में शुभ ग्रह आता है तो त्रिक भाव मजबूत होगा लेकिन ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसे पढ़ना है हमें। मैंने कई बार ही देखा है लोगों को, बड़ा अच्छा पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जब मेरा रिदम बन जाता है क्लास में, मैं ऐसे ही बढ़िया दे जाता हूं। ऐसे लोग कई बार लोन लेते हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको लोन पेमेंट के अंदर। बट देयर इज वन थिंग इज एन इम्पोर्टेंट। 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह, सदा अंगे संगे अभंगन विभूते, कहीं ना कहीं आके लास्ट मोमेंट में परमात्मा उसकी मदद कर जाता है। लास्ट मोमेंट, क्योंकि पावर कम है ना जुपिटर की, पर जब जीव हार जाता है ना, तब आदमी को परमात्मा जो है मदद करने के लिए आ जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं राहु का जो अभी 3rd हाउस में बता रहा था ना, एक 3rd हाउस को बहुत अच्छा बताता हूँ। आप चेक करिए, मुझे बताइएगा क्लास के बाद। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को कोई भी क्वेरी है
मेरे से पूछने के लिए कैमरा जरूर ऑन करें, ताकि मैं आसानी से आपका आंसर दे सकूं। अगर कैमरा ऑफ है, प्लीज डोंट आस्क मी द क्वेरी, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। जब आप क्वेरी पूछे तो उस हिसाब से आप चेक करिए। कभी तो आया होगा थर्ड हाउस में राहु। जब भी थर्ड हाउस में राहु आता है, थर्ड भावा का, मैंने आपको अभी कैरियर का बता दिया था नेगेटिव पॉइंट। दूसरा पॉइंट मटेरियलिस्टिक सुन लीजिए एक और। थर्ड हाउस में जब भी राहु ट्रांजिट करेगा, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस को कबाड़ा कर देगा। या तो आपके सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाएगा, या पुराना मोबाइल इतना तंग करेगा कि आपको नया लेना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। राहु थर्ड हाउस में आके ये काम करेगा और आपके जीवन में ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी आप चेक कर लो, जिस उम्र में आया है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बैंड बजाया। क्यों बैंड बजाया? बड़े ध्यान से सीखो। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान देना। पूरा ज्ञान पता क्या, मैं यही समझाता हूं। मैं क्लास के अंदर बिल्कुल उंगली पकड़ के पढ़ाऊंगा। कैसे, क्यों हुआ? थर्ड हाउस करेज का, अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, उसका लॉर्ड कौन बना? मार्स। मार्स दूसरा रूप मार्स का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो राहु आ गया मार्स के घर में, तो वो क्या करेगा? मार्स यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गड़बड़ी पैदा करेगा। किसी का 20 साल, मतलब मान लीजिए फ्रिज 15 साल से अच्छा चल रहा था, राहु का 18 साल बाद जनवरी होता है ना, तो फ्रिज खराब हो गया, किसी की प्रेस खराब हो गई। समझ में आ रहा है? तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उड़ाना है उसने। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन को भी दिक्कत देगा। दूसरा पॉइंट, राहु किसी भी ग्रह के साथ आएगा उसको भी प्रभावित करेगा। ऐसे ही थोड़ी मम्मी गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठने देती, अरे बिगड़ जाएगा, उस बच्चे के साथ मत घुमा कर। तो जब भी राहु आएगा उस ग्रह को छेड़छाड़ करेगा, वो ग्रह अनकंफर्ट महसूस करता है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? राहु मटेरियलिस्टिक भी बढ़ा देता है, लेकिन राहु मटेरियलिस्टिक जो इच्छा होती है ना, याद रखना, राहु कहता है सर मुझे चाहिए साम दंड भेद, किसी भी रूप में चाहिए मुझे। बात क्लियर है? केतु जहां पर भी आएगा, किसी भी भाव में केतु आए, राहु बताया एक, बाकी मुझे सारा पढ़ाना है डिटेल में, 10 क्लासेस है, छोटा नहीं है कोर्स। केतु जब भी किसी भी भाव में आएगा, उस भाव से रिलेटेड सडन चेंजेस देकर रहेगा। चेक कर लीजिए, जब कभी केतु आया था, सडन चेंजेस हुई थी या नहीं हुई थी लाइफ में? आएगा सडन चेंजेस। बात समझ में आ गया? सिंपल सा। अब मैं एक टेक्निक सर सिखाता हूं, ठीक है? आगे सर चलते हैं। आई हैव ए क्वेश्चन सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? अरे भाई, 1 मिनट, आप अभी नहीं पूछ सकते, मेरा रिदम टूट जाएगा, बाद में आप पूछिए। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं एक टेक्निक सिखाता हूं आपको, बड़े प्यार से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा 12 नंबर का लगन है, जुपिटर सिटिंग इन द लगना, 6 नंबर है, क्लियर है? हेयर इज मार्स सिटिंग, और यहां हमने कहा बुध बैठा है। हम ना शादी के लिए ना मंगल पर फोकस करेंगे। 7th हाउस में भाई साहब का मंगल है, तो इसलिए इसकी मैरिज खराब हुई, यही हमने स्टडी करनी है ना। मंगल का तो बेचारा तो वैसे ही बदनाम है, फ्री का। शादी खराब करी मरकरी ने, क्योंकि वो 7th लॉर्ड होके 12th में था। कौन से भाव में था? छठा घर। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कोर्ट कचहरी। अब मैं नाड़ी जोड़ दूं, जुपिटर जीव हम्म। है, जीव का स्पाउस, वो अपने से 12वां है। जीव जो है लग्नेश लगन में, स्पाउस 7th हाउस का लॉर्ड, लग्नेश और 7th लॉर्ड का संबंध 6-8 का है, और हमारी खोपड़ी मंगल पर जाएगी। ये डिफरेंस है।
सो वी हैव टू थिंक अबाउट कि कुंडली को देखना कैसे है, समझना कैसे है, वो हम समझेंगे। अब आगे चलते हैं। क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि शनि जब भी लगन में आएंगे, मेरा अभी ब्लैंक चार्ट चल रहा है, सभी ने रिक्वेस्ट की है, वैसे वो इस हफ्ते खत्म हो जाता। सबने एक रिक्वेस्ट करी प्यार से, सर अभी 5 क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ाइए, तो वो 15 क्लास में चला जाएगा। तो वहां पर उन लोगों को भी मैं बता रहा हूं, वो समझें। कालपुरुष कुंडली से मेष राशि लगन में होती है, दैट इज योर साइन ऑफ बिगिनिंग। राशियों में बिगिनिंग साइन कौन सा होता है? मेष राशि। विश। अब कालपुरुष कुंडली से शनि लगन में आ गया, तो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे ना, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे ही करेंगे। आप बात समझ आ गया? सिंपल सा। आप अपने जीवन में चेंज लाएंगे। आगे चलते हैं। कई बारी लोग अपना घर बदल लेते हैं, जॉब बदल लेते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग करना है ना उन्हें। ये भी मीनिंग होता है। आगे चलते हैं। जुपिटर अगर लगन में आए तो आत्मविश्वास पैदा कर देगा जातक में। क्लियर है? अच्छा, मैं ना एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ। फिलहाल मेरे एक क्लास का विषय था मन। शब्द जो है मेरे कंठ पर आगे तो मैं बोल ही दिया करता हूँ। राहु जब भी लगन में आता है ना, एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, हो गया नेगेटिव। अब मैं एक सुंदर सा नेगेटिव बनाऊं, है तो वो भी नेगेटिव बट सुंदर सा है। अब जो आदमी रोज जिम जा जा जाके डाइट खा खा के वजन कमजोर करना चाहता है ना, रिड्यूस करना चाहता है, चेक कर लो, जब भी राहु लगन में आएगा वेट को रिड्यूस कर देता है। जब भी राहु लगन में आएगा वेट को रिड्यूस कर देता है। आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बिना एफर्ट्स के छोले भटूरे खा ले तब भी वेट कम कर देगा यार, वो आया है ना। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है उसका? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि मंगल की राशि में है शत्रु। अब जुपिटर आता है तो आदमी अपने में निखार करता है, अपॉर्चुनिटीज उसके पास आएंगी। अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा तो अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा अच्छा टीचर मिल जाएगा। जैसे कई माताएं या कई मदर्स परेशान होती हैं, मेरा बेटा एक तो ट्यूशन में अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, मैं बड़ी कोशिश कर चुकी हूँ। लेकिन जब जुपिटर आता है लगन में तो ये होता है, लोग अपने को ग्रूमिंग साइड में ले जाते हैं, अपने अंदर निखार लाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना उसके अंदर, निखार आ जाएगा, उसका लक भी बढ़ जाएगा। क्यों? नवम दृष्टि कहां जाएगी? बृहस्पति की। कालपुरुष कुंडली से 9th हाउस पर आई ना दृष्टि बृहस्पति की, तो उसका भाग्य साथ दे गया। अच्छा, गोचर में जब लगन में बृहस्पति आया गोचर से, तो उसकी पंचम भाव पर भी दृष्टि आई। तो पंचम भाव क्या है हमारा? पूर्व पुण्य। तो हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो जब तक गोचर में बृहस्पति लगन में है तब तक हमें उन पुण्यों का लाभ भी तो मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। अगर हस्बैंड वाइफ में खटपट चल रही थी, जुपिटर ट्रांजिट का लगन में आया, तो 7th हाउस पर भी तो एस्पेक्ट है, तो दे विल हैव अ कूल डाउन नेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बात समझ में आ रहा है? सिंपल से रूल को समझना है। हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल को समझना है। आगे चलते हैं। अब एक चीज बढ़िया सुंदर सी बता रहा हूं आपको, यहां पर आप देखना, क्योंकि मैं ये टेक्निक क्लास में ही रिवील करूंगा। ये जुपिटर 10th लॉर्ड है, सिटिंग इन द 11th हाउस। क्लियर है? द 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस। अब आप कहेंगे जैसे ही जुपिटर की दशा आएगी आदमी तरक्की करेगा। आई टीच यू इन द क्लास द पर्सन विल बी रोडपति, सड़क पे आ जाएगा ये क्या हो गया भैया? कुंडली में तो वो 11th हाउस में बैठा है, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति, शुभ ग्रह का बैठ गया। आई टीच इन द क्लास, ये आदमी रोडपति हो जाएगा जुपिटर की दशा में। कैसे, किस तरीके से? अपने, जबकि दोनों राशियों से, एक धनु राशि से वो त्रिकोण में है और मीन राशि से वो द्वितीय भाव में है।
धन वृद्धि भाव में, जबकि वो रोडपति होगा। द टेक्निक आई विल रिवील इन द क्लास आल्सो। सेकेंडली आई विल टीच यू, वो पुराने जमाने में एस्ट्रोलॉजर लिखते थे ना, जातक को 25 साल की उम्र में सफलता प्राप्त होगी, 42 वर्ष की उम्र में इसको कष्ट आएगा, 56 साल की उम्र में इसके जीवन में शुभत्व आएगा, 37 साल की उम्र में इसके साथ ये घटना घटेगी। तो कैसे बताओगे आप? कोई जरूरी नहीं, बहुत इजी टेक्निक आई विल रिवील यू। कौन कौन सी उम्र में? हाँ, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। मेरी कुंडली में भी कागज पे पंडित जी ने लिखा था कि ये जीवन के ये वर्ष उत्तम जाएंगे, ये वर्ष खराब जाएंगे। तो आज मेरे को पता लगा कि भाई ये किस आधार पर लिखा गया। मेरे पास वो कागज आज भी है, मैं नाम भी बता देता हूँ। शायद पंडित जी जीवित होंगे, उनको खुशी होगी अगर वो सुनते हैं। पंडित संपूर्णानंद जी, उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी, तो उन्होंने कागज में लिखा था ये जातक के वर्ष ऐसे जाएंगे। तो आई टीच यू दैट टेक्निक कि कैसे वो होगा और किस तरह से नहीं होगा। अब एक और चीज बताता हूँ। जुपिटर जब ट्रांजिट करता है, इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। पता नहीं कौन से कोर्स में मैं दृष्टियों के असली वाली मीनिंग पढ़ाता हूँ। जो आप पढ़ रहे हैं ना किताबों में, ये सिंपल है मीनिंग। गुप्त विद्या जो इसकी है कि क्या असली मीनिंग है, वो किसी कोर्स में पढ़ाता हूँ, शायद एडवांस में पार्ट 2 में पढ़ाता हूँ मैं, याद नहीं। 32 कोर्स में पढ़ाता हूँ एट प्रेजेंट। बहुत से लोग लिखते हैं मेरे को, सर ये कोर्स स्टार्ट कर दो। अरे भैया, बारी 2-3 महीने लगेंगे कम से कम। 32 कोर्स हैं, कोई 10 क्लासेस का, कोई 5 क्लासेस का। जहाँ 10 क्लासेस का टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ। जहां पे भी अभी वृष राशि में, जब मैं पढ़ा रहा था अपना एडवांस वैदिक का पार्ट 3 पढ़ा रहा था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एडवांस पार्ट 3, सब लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई थी कि वृष राशि में बृहस्पति आया, इन राशियों वालों को फायदा होगा। तो तब मैं उन्हें जब पढ़ा रहा था तो ना, हाँ सॉरी, एडवांस पार्ट 2 था वैदिक का। तो मैंने कहा कि नहीं, बैंड बजा देगा जुपिटर, बथेरों की लंका लगनी है, मेरा पेट डायलॉग है। क्योंकि बृहस्पति जो था वो विष नवमांशा में चला गया, और विष नवमांशा के सर्प नवमांशा में था। ऐसे नहीं इंटरप्रिटेशन करते, वृक्ष राशि में आए तो 12 राशियों का फलित, ये क्या तुक हुआ भैया? दिस इज नॉनसेंस। इस तरह से नहीं है। अब सूर्य आ गया तो कंबस्ट हो गया, तो फल कहां से देने हैं? तो लॉजिक से हमें पढ़ना और समझना है। अब मैं जुपिटर बता रहा था, जुपिटर जो होता है जिस भी भाव में आता है, वो आपको प्रेजेंट एक्सपीरियंस बताता है। समझ में आया? जुपिटर जिस भी भाव में आएगा वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस गेन करता जाता है। समझ में आया? सिंपल सा है। अब शनि जब भी आएगा, अब अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना नॉर्मली प्रेजेंट का जो है, एक और मीनिंग बताता हूं। आपका जुपिटर अच्छे फल दे रहा है ट्रांजिट में, आपके वो पुण्यों का फल है। आप कहते हो अरे इस आदमी ने इतने पाप किए हैं, इसको तो बड़ा फायदा हो रहा है। तो भैया वो प्रेजेंट एक्टिविटी में कोई दान पुण्य जो उसने किए, सत्कर्म किए, उसके फल दे रहा प्रेजेंट। दूसरा एक कई मीनिंग है, वो मैं क्लास में भी बताऊंगा, प्रेजेंट एक्टिविटीज को भी बताता है। अब शनि क्या बताता है हमारा? हमारे शनि महाराज कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कुछ पास्ट के भी कर्म जुड़े होते हैं जिनका प्रभाव हमारे पर आएगा, और जो हमने एक्यूमुलेट करे हैं इस जन्म में, जो कर्म हमने करे हैं इस जन्म में, इन दोनों का संचित प्रभाव आएगा। शनि सर्वाधिक अष्टम भाव में गोचर में अशुभ फल देता है। क्या कहा मैंने? गोचर का शनि अष्टम भाव में ज्यादातर अशुभ फल देता है। अब कोई कहे जी मेरे को तो दिए नहीं। भैया तो क्या पता तुम्हारा जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा हो नेटल से, या ट्रांजिट के जुपिटर का आ रहा हो, तो उसके वेग को कम कर देगा। अगर जुपिटर का लिंक नहीं है तो वेग कम नहीं होने का। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, केतु जो हमें है ना डिप्रेशन की ओर धकेलता है, क्योंकि केतु मेटीरियलिस्टिक नहीं है। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ रिलीजियस, और हम मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं। तो जिस भाव में बैठा है, जिन भावों को देखेगा वहां से काट के रख देगा आपको।
बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात को आप याद रखिए। मान लीजिए किसी की शनि की दशा है, केतु 10th हाउस में आ गया गोचर करते हुए, वो तो डिटैच कर गया 10th हाउस कर्म गति से। आदमी चाहेगा नहीं कर्म करने, हार्ड वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, यार कुछ मिला तो है नहीं जिंदगी में, आपको और क्या मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखना और समझना है। अब क्या होता है कि केतु जो होता है ना, और राहु, सुनिए थोड़ा सा, मेरा राहु केतु का अगली बार कोर्स आएगा, उसमें पास्ट लाइफ करना काफी पढ़ाऊंगा। उसमें ये भी मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कि आपका जन्म कर्क लगन में क्यों आए आप कर्क लगन लेके, और लगन क्यों नहीं लेके आए, वो भी एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूँ। अभी मैं यहाँ राहु केतु का थोड़ा सा एक हिंट बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया। केतु स्टोरिंग ऑफ यूर बैड और गुड कर्मास। राहु इज द मैन ऑफ डिलीवरी, वो डिलीवरी बॉय है। राहु वो जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय हैं भाई साहब, ये डिफरेंस होता है। केतु जब आता है तो वो गटरी खोल के ना रख दे, बस ये दिक्कत आ जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहा जाता है केतु बिकाई खेत। बात क्लियर है? केतु जो है हमारे को भगवान से जोड़ता है और समाज से डिटैच करने का प्रयास करता है, एकांतवासी बनने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए आप में से किसी की केतु की दशा है, क्लियर, सिंपल सा। अब आप केतु को पॉजिटिव करना चाहते हो, अलग कमरे में जाके एस्ट्रोलॉजी पर पढ़ाई करो, आपको एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बढ़िया आ जाएगी। केतु एकांत का कारक है, आप बैठ गए केतु के अनुसार। केतु अध्यात्म का कारक है, तो ज्योतिष कोई मटेरियलिस्टिक स्टडी नहीं है, वो अध्यात्म से जुड़ी है। बेसिकली हम जो ज्योतिष पढ़ते हैं ना, बुरा नहीं मानना, मैं भी कर रहा हूं एज ए प्रोफेशन, चवन्नी अठन्नी के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली ज्योतिष का उद्देश्य था रोगों से निवृत्ति, और सबसे उत्तम था कि मेरे जो जन्म हुआ है इसमें क्या ऑब्स्टेकल है कि मैं भगवान को नहीं पा रहा। बेसिक मूल यही है ज्योतिष का, कि क्या कारण है जो मैं परमात्मा को नहीं पा रहा। लेकिन हमें क्या है, हमने तो हमारी बुद्धि तो अब यहीं चली गई है कि मेरी नौकरी लगी, मेरी शादी लगी, यही ज्योतिष रह गया बस। अब मटीरियलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी हो गई है। आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करता हूं। केतु, आप देखिए 11th हाउस में जब कभी किसी का केतु आ जाए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका ट्रांसफर करा देगा, सिंपल सी बात है। केतु लगन में आ जाए तो आदमी बिजनेस ही शिफ्ट कर जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, थोड़ा सा बिगनिंग है, मेष साइन काल पुरुष कुंडली से, आपका कोई भी लगन हो, हमें उससे क्या लेना देना। बात क्लियर है? हमारे को चीजों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट को समझना है। इसके अंदर मैं एक अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, नक्षत्र की छोटी सी, वो नक्षत्र की ये पढ़ाऊंगा कि जो हम कर्म गति भोग रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट है, जिसे जन्म नक्षत्र कहेंगे। दूसरा पॉइंट है, अजन्मा नक्षत्र से रिलेशन तो नहीं है, हमारे फ्यूचर में जो घटनाएं आएंगी वो अजन्मा प्रभावित करेगा। फिर तीसरा पॉइंट होता है त्रिजन्मा नक्षत्र। अगर इसमें बैठे ग्रह की दशा आ गई, सिंपल सा याद रखिए, पास्ट लाइफ के बैड कर्मास की पेमेंट हो रही है, जो करना है कर लो, होने का कुछ नहीं है। त्रिजन्मा सर्वाधिक पीड़ा देने वाला होता है, क्लियर? अब इसमें मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि मैंने तो संतान को ठीक से पाला या नहीं पाला, मैंने बच्चों को मार पीट के पाल दिया, तो क्या मेरी औलाद मेरी केयर करेगी? 90% लोग यही पूछते हैं। मैंने तो जी अपने बच्चे को दिल से प्यार दिया, क्या मेरा बच्चा जो है मेरे से प्यार करेगा? कई तरह के सूत्र हैं, एक सिंपल सा सूत्र बता देता हूं, कई तरह के सूत्र हैं। अब माता है वो अपने लगन चार्ट से पंचम भाव का लिंक देख ले, अगर 6 8 12 का लिंक आ रहा है तो जयराम जी की हो गई। कारक से भी लिंक देखें आप, चंद्रमा से संतान का लिंक देख लें, दूसरा पॉइंट हो गया। देयर आर 1000 पॉइंट्स। मेरी संतान आज्ञाकारी है या नहीं,
अगर आपका पंचम भाव कम्स अंडर द मैलेफिक एफ्लिक्शन, तो आप समझ ही गए उत्तर क्या देना है मुझे। अगर आपका पंचम भाव कमजोर है, 6 8 12 में बैठ गया, एंड इसे कहते हैं करेला, पर नींद चढ़ा गया, ऊपर से पाप प्रभाव में आ गया, तो बस समझ लीजिए आपकी संतान बड़ी उत्तम पैदा हुई है। फिर आपको एक टेक्निक पढ़ाई जाएगी, मरण करण स्थानम। बहुत कम लोगों को पता है मरण करण स्थान क्या होते हैं। जैसे चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो चंद्रमा जो है मरण करण स्थान में बैठा है, इसने नेगेटिव रिजल्ट देने हैं, ये कंफर्म मान करके चलिए। मरण करण स्थान भी पता होने चाहिए। जैसे मैं दूसरा ग्रह बता देता हूं, इफ समवन इज हैविंग सन इन द 12th भावा, यदि सूर्य आपका 12वें घर में बैठा है, तो वो भी मरण करण स्थान में बैठा है, खराब है वो। बात समझ में आ गई। मरण करण वाले ग्रह जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, तो ये सब चीज पढ़ाएंगे। अब मैं लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहूंगा, उसके बाद जिसको जो पूछना है वो अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, अपना कैमरा ऑन करके। ये बैच स्टार्ट होगा कल 3 जून 2024 को, मंडे को यानी, और इसकी क्लास रहेगी। आप अपना खाना पीना खाइए आराम से, 9:30 से 10:30 बजे तक क्लास रहेगी। 10 क्लासेस का ये कोर्स है, 2 सप्ताह लगेंगे इसमें, 2 सप्ताह लगेंगे। मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लास, ये काफी लंबा है। मैंने एब्रीवेटेड वे में, बेसिकली डेमो का मतलब तो ये होता है कि आपको मेरी भाषा समझ में आई, देन ज्वाइन, अदरवाइज ड्रॉप द आइडिया। क्या दिक्कत है? क्लियर है? लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, वो ई सर्टिफिकेट ले ले। और जिनको फी इसकी सिंपल रखी है, मैंने कोई खास फीस नहीं रखी, 3711 ओनली द फीस। ठीक है। अब आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। इज देयर एनीवन हु इज यस सर। हैविंग ए क्वेरी? हाँ सोनिया जी, यू आर इंटरेस्टेड टू आस्क अ क्वेरी लाइक दैट, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट हो गए? नहीं हो पा रहे? अब करिएगा। अब हाँ हो सर, गया? हो गया। हाँ बोलिए। सर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक दो तीन क्वेश्चन थे कि एक तो आपने ये राहु वाला जो बताया था कि जिस ग्रह के साथ आएगा उसका प्रभाव देगा, तो क्या सर आपने जो अभी जो वैदिक लास्ट प्रीवियस क्लास में डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताया बताया था वो लगेगा क्या इसमें? वो डिग्री वाला लगे, जो जहां है वो वहां लगेगा। हर चीज हर जगह मिक्स नहीं। नहीं होगी। हाँ तो सर मैं वही आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ क्योंकि जो जहाँ है वहां तो लगेगा, वहां भी आपने यही कहा था ना कि डिग्री का कॉन्सेप्ट भी होता है कि तो डिग्री का भैया प्रभाव, डेमो में सारी मतलब डिटेल कोई में ग्रह। मत आओ ना, डेमो में सब डिटेल में मत आओ। सर अब तो हम मैं आपके तो अपनी पुराने पेड स्टूडेंट क्लास में भी बोलता हूँ भाई, हैं। दूसरी क्लास की बात इस क्लास में मत करो। अच्छा अच्छा सर, नहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना इसीलिए। नहीं और नहीं, वो दूसरा सर डिग्री का रूल अभी अलग। क्या पूछ रही थी? इसमें मेरी बात सुनिए, इसमें मुझे डिग्री देखनी ही नहीं है, वो आया है रिजल्ट दे के अच्छा जाएगा। अच्छा। आप चेक करो, जब कभी आपका राहु थर्ड हाउस में है, मैं डिग्री की बात ही नहीं कर रहा। अब बता दो ओके रिजल्ट ओके उसने ओके। दे कर गया है। नहीं नहीं सर, मैं ये अभी आपने जितनी चीजें पढ़ाई है वो सारे गोचर के ही प्लेनेट कराए हैं ना सारे, हाँ सारा गोचर का ही है ना? तो सर हाँ। आप इसमें एक चीज और बताइए, क्या इसमें रेमेडी पार्ट भी होगा ना बिल्कुल कि नहीं। नहीं होगा? रेमेडी का तो अच्छा एक्सक्लूसिव अच्छा। कोर्स है। सबसे पहले थर्मामीटर देखना सीखो। ओके ओके हमें ओके प्लैनेट्स ओके को सर, यही समझना तो आना जैसे चाहिए। अभी आपने ये जब बताया ना, हाँ प्लैनेट हाँ हमसे ठीक। बात करे ना, तब आपको एस्ट्रोलॉजी आनी शुरू हुई है, जब प्लैनेट आपसे हम्म। बात करे। बात समझ में आ गया? क्योंकि जैसे अभी आपने सर बताया ना चंद्रमा अष्टम में हो तो मैंने कि तो फिर तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे आएंगे, लेकिन हाँ आपका वो रेमेडी क्लास पार्ट में तो सारा बहुत टाइम पढ़ाऊंगा बाद ना, आएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ हल्के से लिखा है कि मरण करण हाँ नहीं स्थान वो में। तो मैं समझ गई। हाँ ठीक ठीक सर। ठीक है। इज देयर एनीवन एल्स हाँ हु जी हाँ इज जी। हैविंग ए क्वेरी? चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।